अगर तो आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी चलती है, वो भी शहर में, तो स्क्रैच आना तो आम सी बात है, मसला ही कोई नहीं। अब जबकि आपकी गाड़ी पर स्क्रैच आ चुका है तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी पर पड़े स्क्रैच से छुटकारा पा सकते हैं इन अ सिंपल वे। तो स्क्रैच को रिमूव करने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रैच आखिर होते कितने किस्म के हैं, और ये जानने के लिए कि स्क्रैचेस कितने टाइप्स के होते हैं हमें पेंट की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने पेंट को यहाँ पर 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बेयर मेटल, बोले तो नंगा लोहा। ये गाड़ी का वो बॉडी पैनल है जिस पे अभी कोई पेंट मौजूद नहीं है। सेकेंड लेयर कॉल्ड प्राइमर। प्राइमर पेंट को बॉडी के ऊपर पकड़ बनाने के काम में आता है और साथ ही साथ इसी की मदद से गाड़ी के पेंट पे निखार आता है। थर्ड लेयर कॉल्ड बेस कोट। इस लेयर में डिसाइड होता है कि आपकी गाड़ी का कलर कौन सा होगा, यानी अगर आपकी गाड़ी ब्लैक है तो ये लेयर ब्लैक कलर की होगी, अगर आपकी गाड़ी रेड है तो ये लेयर रेड कलर की होगी। आसान अल्फाज में बोलें तो ये गाड़ी का पेंट है। फोर्थ एंड लास्ट लेयर ऑफ पेंट कॉल्ड क्लियर कोट। ये पेंट की सबसे थिक लेयर होती है और इसका काम है पेंट को शाइन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ यूवी प्रोटेक्शन भी, ताकि सूरज की छांव से गाड़ी का पेंट सेव रहे। इसके अलावा एक और लेयर भी होती है पेंट की कॉल्ड वैक्स। जिस तरह से क्लियर कोट गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्शन देती है, उस तरह से वैक्स गाड़ी की क्लियर कोट को प्रोटेक्शन देती है। और साथ ही साथ अगर गाड़ी पर कोई माइनर स्क्रैचेस हैं या स्वेल मार्क्स हैं तो ये उनको भी कवर कर देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने बात कर ली पेंट की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्क्रैचेस कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत किस्म के स्क्रैचेस होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 किस्म के स्क्रैचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, क्लियर कोट स्क्रैच। अगर तो आपकी गाड़ी पर मौजूद स्क्रैच का डैमेज सिर्फ क्लियर कोट की हद तक ही महदूद है तो वो स्क्रैच क्लियर कोट स्क्रैच कहलाएगा और ये स्क्रैचेस इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी गाड़ी पर मौजूद स्क्रैच का डैमेज क्लियर कोट से ज़्यादा है, यानी पेंट तक पहुंच चुका है, यहाँ पे प्राइमर तक या इवन बॉडी तक पहुंच चुका है, तो वो स्क्रैच डीप स्क्रैच कहलाएगा। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो है क्लियर कोट स्क्रैच पर। अब एक सवाल आता है, वो ये कि हम किस तरह पता लगाएं कि हमारी गाड़ी पर मौजूद स्क्रैच कौन सा स्क्रैच है। आपको सिंपल सोपी वाटर या सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से इस पर स्प्रे करना है और अगर स्क्रैच डिसअपीयर हो जाता है तो ये क्लियर कोट स्क्रैच है। जब हम पानी को स्क्रैच पर स्प्रे करते हैं तो स्क्रैच फिल हो जाता है पानी के साथ, इसलिए वो हम लोगों को नज़र आना ख़त्म हो जाता है और ड्राई होने के बाद वापस नज़र आने लगता है। तो ऑलराइट, बहुत कर ली हम लोगों ने बातें। अब हम लोग सीधा चलते हैं गाड़ी पर से स्क्रैच का खात्मा करने के लिए और जानते हैं कि इस काम को सर अंजाम देने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपको चाहिए होगा लॉट्स ऑफ सोपी वाटर, इस तरह की मास्किंग टेप, रबिंग कंपाउंड, कार बॉडी वैक्स और इस तरह के सैंड पेपर्स 2000 और 3000 ग्रेड के। इनको आपको इतने पीसेस में काट लेना है। तो सिंपल आपको एक किचन स्पंज ले लेनी है जिसके ऊपर आप इस तरह से सैंड पेपर को फोल्ड कर देंगे। इससे होगा ये कि आप जो भी फोर्स बॉडी के अगेंस्ट लगाएंगे वो बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी एक बात गौर से सुनो। मैंने एक वीडियो बनाई थी हेडलाइट रिस्टोरेशन पे, उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि यार मेरी हेडलाइट ख़राब हो गई, स्क्रैचेस पड़ गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। तो भाई ये मेरी बात गौर से सुनो। जो सैंड पेपर का नंबर होता है वो उसकी एब्रेसिवनेस को डिफाइन करता है, यानी नंबर जितना छोटा होगा सैंड पेपर उतना ही ज़्यादा एब्रेसिव होगा और नंबर जितना बड़ा होगा सैंड पेपर उतना ही लेस एब्रेसिव होगा। एब्रेसिव बोले तो खुरदरापन। तो इस तरह की जॉब्स परफॉर्म करने के लिए आपको हमेशा लेस एब्रेसिव सैंड पेपर्स का ही यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर 2000, 3000, 4000 ग्रेड के जो सैंड पेपर हैं, इवन 5000 ग्रेड का भी, ये काफ़ी लेस एब्रेसिव सैंड पेपर्स होते हैं जो कि डिटेलिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं और इस तरह के सैंड पेपर से आपकी गाड़ी पर स्क्रैच नहीं पड़ता। और हाँ, अगर आप लोगों ने हेडलाइट रिस्टोरेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। शुक्रिया। ओके, तो सबसे पहले आपको सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद स्क्रैच के ऊपर और नीचे वाली साइड पर हम टेप लगा देंगे। इस टेप का फ़ायदा ये है कि जब हम सैंडिंग करेंगे तो स्क्रैच हमें नज़र नहीं आएगा सही तरह से। तो ये टेप्स की मदद से हमें पता चलता रहेगा कि स्क्रैच इन दोनों के दरमियान में ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 2000 ग्रेड से। तो टेप लग जाने के बाद आपको सरफेस पे अच्छे से स्प्रे कर लेना है और साथ ही साथ सैंड पेपर को भी थोड़ा सा गीला कर लेंगे। सैंडिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि स्क्रैच की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम लोगों को सैंडिंग करनी है, यानी अगर स्क्रैच हॉरिजॉन्टल है तो हम सैंडिंग वर्टिकल करेंगे और अगर स्क्रैच वर्टिकल है तो हम सैंडिंग को हॉरिजॉन्टली करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट सैंडिंग। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको हाथ को बहुत ही हल्का रखना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी बॉडी के अगेंस्ट।
ओ तेरी, टेप का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें हर 20 से 30 सेकंड बाद सैंड पेपर को हटाना है, सरफेस को अच्छे से क्लीन करना है और इंस्पेक्ट करना है कि स्क्रैच आया अभी भी वही मौजूद है कि गायब हो चुका है। और ये चीज़ हम तब तक करेंगे जब तक कि स्क्रैच नज़र आना बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो अब स्क्रैच नज़र आना ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग स्विच करेंगे सीधा 3000 ग्रिड सैंड पेपर में और इस बार हम सैंडिंग करेंगे सर्कुलर मोशन में। इस बार आपको सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए ही सैंडिंग करनी है, बिल्कुल लाइट हैंड से, और थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करना है ताकि एक फेदर फील आए, कोई हार्ड लाइनिंग नज़र ना आए। ऑल राइट, तो यहाँ पर सैंडिंग का अमल ख़त्म होता है। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है कंपाउंडिंग। सबसे पहले पैनल को अच्छे से ड्राई कर लें। कंपाउंड को यूज़ करने से पहले आप इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लें। देन कंपाउंड को बॉडी पर इस तरह से अप्लाई कर लें। देन आपको कोई सॉफ्ट कपड़ा लेना है और उसकी मदद से इसको इस तरह से रब करेंगे इन सर्कुलर मोशन। तो आप एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, तब तक इसकी रबिंग करते रहें जब तक कि इस पैनल की शाइन वापस नहीं आ जाती। अगर तो आपके पास ग्राइंडर और कंपाउंडिंग डिस्क है तो फिर तो काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर नहीं है, जिस तरह के ज़्यादातर लोगों के पास ये चीज़ें मुयसर नहीं होती, तो तब भी काम हो सकता है। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन काम आपका हो जाएगा। तो ओके, यहाँ पर पैनल की शाइन वापस आ चुकी है। अब हमें सिंपल मूव करना है हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वैक्सिंग। ओके, तो वैक्स अप्लाई करने के लिए पैनल को अच्छे से ड्राई कर लें। देन आपको वैक्स की एक लेयर को इस तरह से बॉडी पर अप्लाई कर देना है। देन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स जब ये ड्राई हो जाए तो इसको कपड़े से बफ कर देंगे। अगेन सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप पैनल की रिफ्लेक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम कितना अच्छा हुआ है, और इवन आप कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर कोई स्क्रैच भी था कभी। तो ऑल राइट, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।